नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और यूज़फुल रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही खास इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स बताने वाली हूँ जो कि सिंपल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, ईज़ी टू फॉलो होंगे। कई लोगों को लगता है कि वास्तु का मतलब होता है केवल तोड़-फोड़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कइयों को ये भी लगता है कि अरे डायरेक्शंस तो हम देख नहीं पाएँगे, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन बहुत ही आसानी से आप कर पाएँगे। सिंपली इसको फॉलो करना है, जैसे-जैसे मैं बताती चली जाऊँ, आप मुझे खुद बताएँगे कि कुछ दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के लाइफ में चेंजेस देखे हैं जब मैंने उनको ये बताया था और मैंने खुद भी अपने जीवन में इसको अपनाया है। इसीलिए आपके साथ ये सारे टिप्स मैं आज शेयर कर रही हूँ। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। आप चाहें तो वापस से दोबारा आराम से इस वीडियो को देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो पाए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर वास्तु होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे आप सभी जानते हैं कि इंसान को ये माना जाता है कि वो 5 तत्वों से बना है, उसी प्रकार से हमारे घर में और हमारे सराउंडिंग्स में भी अगर 5 तत्वों का बैलेंस रहता है, तो उससे हर एक चीज़ प्रॉपर जीवन में चलती है। तो अब आपको क्या-क्या बैलेंस करना है, वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि डायरेक्शंस आखिर आपको देखने कैसे। आजकल हर एक के हाथ में देखिए फ़ोन रहता ही है, बहुत ही आसान है। आप क्या कर सकते हैं, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कंपास या डायरेक्शन कंपास अगर आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऐप्स मिल जाएँगे। उसमें से कोई भी आप डाउनलोड करें। कई बार तो देखिए आईफ़ोन में देखा जाता है कि अपने आप से ही कंपास उसमें होता है। और आपको क्या करना है, जब भी आपको डायरेक्शन देखना होता है तो आपको घर के सेंटर में या उस कमरे के सेंटर में आपको खड़े हो जाना है। ठीक है? सबसे बेस्ट है कि घर का अंदाज़ा एक सेंटर लगा दें, वहाँ पे आप खड़े हो जाएँ और आपके हाथ में कोई भी अंगूठी, घड़ी, चूड़ी कुछ भी मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उसको हाथ में इस तरीके से कंपास को पकड़ लें, जो भी आपके सामने डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, वो डायरेक्शन मान लो कि हो सकता है कि वेस्ट है, नॉर्थ है, जो भी है, ऐसे चारों डायरेक्शन आप मार्क कर लें। अगर आपको याद नहीं रहता तो पेपर टेप आप ले लें छोटी-सी, ताकि दीवार भी खराब नहीं हो, उसके ऊपर डायरेक्शन लिख के सामने चिपका दें। तो एटलीस्ट आपको वो 4 डायरेक्शंस पता चल जाएगी। अब 4 डायरेक्शंस के बीच के जो हैं, वो तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में हो गया साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में हो गया साउथ ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से आपको 8 डायरेक्शंस आराम से मिल जाएँगे और ये परमानेंट आपको समझ में भी आ जाएगा कि आगे फ्यूचर में कभी वीडियोज़ आएँगे तो उसको ईज़िली आप फॉलो कर पाएँगे। अब आपको सबसे पहले इसमें मैं बताने वाली हूँ कि पैसे के लिए आपको कौन से डायरेक्शंस यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले होगा नॉर्थ ईस्ट, सेकंड होगा साउथ ईस्ट, फिर होगा नॉर्थ और चौथा होगा ईस्ट। ये 4 डायरेक्शंस मेन है जिससे कि पैसे को अट्रैक्शन आप अपने जीवन में कर पाएँगे और जिससे आपको जीवन में ग्रोथ भी मिलेगी और कर्जे की अगर आपको समस्या है तो ये भी 4 डायरेक्शंस आपको देखने चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नॉर्थ की। नॉर्थ होता है कि जो कि जीवन में अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आता है। ये पानी का भी डायरेक्शन माना जाता है, यानी कि यहाँ पे पानी का एलिमेंट है। साथ ही साथ ये जो प्लैनेट यहाँ से जो रिलेट करता है वो होता है बुध। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको चेक करना है कोई भी अनवांटेड चीज़ें तो नहीं पड़ी है, जितना हो सके इसको हल्का रखना है, खाली रखना है। यहाँ पे कोई भी लाल रंग की, हरे रंग की चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लांट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं छोटे, बड़े-बड़े प्लांट्स नहीं रखने। उसका कारण बताती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्शन पानी की है। तो अगर आप वहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट्स या बहुत ज़्यादा ही आप बड़े-बड़े पत्तेदार गमले रख देंगे, तो उससे क्या होगा, मिट्टी जो होती है वो पानी को खींच लेती है और पानी रिलेट करता है पैसे से। ठीक है? तो पानी का बहना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे छोटा-सा वॉटरफॉल लगा सकते हैं, छोटा-सा फाउंटेन लगा सकते हैं या वहाँ पे कोई पिक्चर लगा सकते हैं इस तरह की। सेकेंडली आप वहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि वो जो प्लैनेट है वहाँ पे बुध है, तो आप क्या कर सकते हैं, मनी प्लांट को पानी में डाल के वहाँ पे रख सकते हैं बॉटल में, या आप एक ग्रीन लैंडस्केप की पिक्चर आप वहाँ पे लगा सकते हैं। एक सिंगल या तो तोते की, पैरट की पिक्चर आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से वहाँ का जो कॉर्नर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट जो होता है वो अग्नि कोना होता है। यहाँ से आपके एक्सपेंडिचर्स अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, कहीं ब्लैक रंग तो यहाँ पे नहीं है, ब्लू तो नहीं है, या पानी तत्व तो नहीं है, आईना तो यहाँ पे नहीं है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। छोटा-मोटा ठीक है, लेकिन ओवरऑल बड़े में जैसे कर्टन में आ गया, ठीक है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। या बहुत बड़ा-सा आईना हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। बस ये छोटी-छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। उसके अलावा आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रोज़ आप अफ़र्मेशन करते हुए वहाँ पे एक दिया ज़रूर शाम के वक़्त जलाएँ। घी का दीपक होना चाहिए। अगर आप पीतल का दिया जलाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी दीपक ले लें, बाती आप गोल ले लेंगे, घी डाल दें,
थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दें। सांस को खींचे, सांस को रोके और अंदर में अफर्म करें कि मेरे पास पैसे की बरकत होती चली जा रही है। सांस को छोड़ते हुए वो तीली से उसको जला दीजिए। ठीक है, ये कोशिश करें कि आप एटलीस्ट इसको 42 डेज तक तो करें। मैं तो कहूँगी परमानेंट कीजिएगा। ये मैं हमेशा इसको लाइफ में फॉलो करती हूँ, वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लूँ। साउथ ईस्ट जो कोना होता है वो शुक्र का कोना होता है, वीनस का होता है, इसलिए साउथ ईस्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डायरेक्शन जो कि है नॉर्थ ईस्ट कोना। अब नॉर्थ ईस्ट कोने में भी माना जाता है कि मंदिर आपका हमेशा वहां पे होना चाहिए। अगर नहीं आपका वहां पे सपोज स्थान बन पा रहा है तो आप वेस्ट में भी या ईस्ट में भी अपना मंदिर बना सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जब हम मंदिर बनाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, वहां पे बहुत सारा लाल 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 चुनरी, लाल कपड़ा, बहुत ज्यादा लाल लाल कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जितना हो सके आप वहां पे क्रीम कलर का या येलो कलर का कपड़ा बिछा देंगे तो अच्छा है। यहाँ तक कि जो आपका बल्ब भी वहां पे 0 वाट का जलाएंगे वो भी येलो ही होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जैसे कि मैंने कहा कि गुरु का कोना होता है, तो वहां पे ये चीज का भी ध्यान देना है कि आपको वहां पे कोई पॉइंटेड चीजें नहीं रखनी, भारी भरकम चीज नहीं रखना है, जितना हो सके उसको हल्का आपको रखना है। नेक्स्ट डायरेक्शन हम बात करेंगे ईस्ट की। ईस्ट जो होता है वो सूर्य के डायरेक्शन होता है, तो ये भी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। वहां पे लाल कलर, काला कलर ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहां पे अगर आप चाहे तो कॉपर की चीजें कुछ भी आप वहां पे रख सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। आप चाहे तो कॉपर का सन भी लगा सकते हैं अगर ईस्ट आपका क्लोज है तो। ईस्ट ओपन है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आपका बंद है तो कॉपर का सन आप लगाएंगे। लेकिन सन भी, सूर्य भी कैसा लगाएंगे कि सूर्य के चेहरे में मूछ, कई बार देखिए इस तरह की फोटो आती है जिसमें कि मूछ होती है, वैसा आपको नहीं लेना है क्योंकि नहीं तो वो शनि से रिलेट कर जाएगा। तो बिना मूछ वाला स्माइलिंग सन की जो फोटो आती है वैसी तस्वीर आपको वहां पे लगा देनी है, या राइजिंग सन की पिक्चर आपको लगा देनी है। इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके घर में गोल्ड है या आपके पास कैश है, जो भी थोड़ा बहुत आपका है, उसको हमेशा साउथ वेस्ट में आपको रखना है। साउथ वेस्ट में तिजोरी या ड्रॉर या कोई भी एक जगह बना दे जहां पे आप पीला कपड़ा बिछा दे और लाल कपड़े के अंदर बांध के आप इनको रख सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं कि केवल पीले कपड़े पे भी अगर आप ये रखते हैं अपने वैल्यूबल्स तो अच्छा है। तिजोरी हमेशा साफ सुथरी आपको रखनी है। अनवांटेड सामान, बिना वजह के डॉक्यूमेंट्स तिजोरी में नहीं रखना। जहां आपने कैश ज्वेलरी रखना है वहां केवल कैश और ज्वेलरी ही होनी चाहिए। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। सबसे अहम बात, घर में कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पानी जो होता है वो पैसे से रिलेट करता है। कोशिश करें कि घर का जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा रखें, क्योंकि इससे भी ये माना जाता है कि अगर घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा ही बिना वजह मतलब कुछ ना कुछ रोना धोना होता है, तो उससे भी लक्ष्मी माता नाराज होती है और ऐसे घर में पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जितना हो सके एनवायरनमेंट को आपको अच्छा रखना है। जब भी आप खाना खाते हैं या सोते हैं या आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये बात का ध्यान देना है कि ओवरहेड बीम के नीचे आपको नहीं डायरेक्टली बैठना है, उससे भी इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट चीज, जो आपके पर्स और वॉलेट्स होते हैं उसको हमेशा क्लीन रखना है। उसमें बिना वजह के बिल्स या खाने की चीजें इस तरीके के आपको नहीं रखना है। पैसे को आदर अच्छे से आपको रखना है। कॉइन्स और नोट्स को आपको अलग अलग रखना होता है। और उससे भी अहम बात होती है आपका मेन दरवाजा। आपका मेन दरवाजा हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। ये नहीं कि वो मिट्टी से भरा हुआ है, बिना वजह का वहां पे क्लटर है। जब भी दरवाजा खुले तो जब सामने वाला आपके घर में एंटर करे तो बहुत ही क्लीनिनेस, सफाई दिखनी चाहिए। सफाई जहां पे रहती है वहां पे पैसे की हमेशा बरकत रहती है, वहां खुशियां भी रहती है। पैसे का मतलब सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, यहाँ पे खुशियां भी मायने रखती है ना। तो ये सब चीजों को, छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, घर में साफ सफाई रखते हैं, खुद भी आप साफ सुथरे रहते हैं, कपड़े कभी फटे हुए नहीं पहनते। बहुत बार क्या होती है, लेडीज अपने बाल भी नहीं बनाती है, बस यूं ही गाउन में घर पे नाइटीज में घूमती रहती है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को फ्रेश रखे, नहा के अच्छे कपड़े आप पहने, जैसे कि आप बाहर जान रहे। ऐसे भी नहीं बोल रही कि आपको एकदम से मतलब डेकडअप होके आप शादी में जा रहे वैसे कपड़े पहने, लेकिन ऐसे कपड़े पहने ताकि आप प्रेजेंटेबल लगे, अच्छे लगे, आपको भी कंफर्टेबल लगे। बाल हमेशा आपके सवरे होने चाहिए, भले कितना भी काम हो। अगर आप डिसिप्लिन में जिएंगे तो हमेशा आप लाइफ में बरकत ही पाएंगे। ये छोटी छोटी टिप्स से आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुधार आ सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको और कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं कि आप भी अपने जीवन में फॉलो करते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।